और लोग आज पता कैसे करते हैं, 10 दिन प्रेयर करते हैं अपने काम के लिए, किसी भी चीज के लिए, जब नहीं हुआ छोड़ देते हैं, प्रभु की इच्छा नहीं, प्रभु नहीं सुनता प्रार्थना, और फिर लाइफ में प्रभु उनकी नहीं सुनता। क्यों? क्योंकि उन्होंने इस चीज को घोषणा कर दी। अगर कोई काम नहीं बना तो लोग निकालेंगे कसूर चर्च का, पास्टर का। ये नहीं कि मैं विश्वास में नहीं, ये नहीं कि मैं ही वचन में नहीं चल रहा, ये नहीं कि मैंने घर में कभी बाइबल नहीं पढ़ी और मैं दोष दूसरों का निकाल। नीति वचन 3 उसकी 5 और 6 ध्यान से आप सुनेंगे इस वचन को। कहता अपने पूरे मन से यहोवा पर भरोसा रखो और अपनी समझ पर भरोसा मत करो, अपने सब कामों में उसके अधीन रहो, वह तुम्हारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। कहता तू परमेश्वर पर भरोसा रख, उसी पर भरोसा रख, अपनी बुद्धि पर नहीं, अपनी शक्ति पर नहीं, अपनी ही ताकत पर नहीं, लेकिन परमेश्वर पर भरोसा रखना। आपको बता, लोग प्रभु पर तो कई बार कहते हैं हाँ हम पूरा विश्वास करते हैं प्रभु के ऊपर, हाँ हमारा बिलीव प्रभु के ऊपर है, हम चर्च आ रहे हैं, हमारा विश्वास पूरा खुदा के ऊपर है, पर वो फिर भी विश्वास में नहीं चल रहे होते। फिर भी उनको ये विश्वास नहीं होता कि प्रभु मेरे जीवन को बदलेगा। आपने देखा लोग 5 साल से चर्च में आ रहे हैं, लेकिन विश्वास रखा कि प्रभु करेगा, प्रभु मेरे जीवन में मेरे हालातों को बदल चुका है। उन्होंने हालातों को देखकर अपना रास्ता नहीं बदला, हालातों को देखकर अपनी सोच को नहीं बदल लिया, हालातों को देखकर वचन को पीछे नहीं कर दिया, वचन को आगे रखा, वचन को पहल दी, विश्वास में रहे। हाँ परमेश्वर कर सकता है, उसने मेरे जीवन में कर दिया, चाहे वो हालातों से लड़कर आ रहे हैं चर्च में, चाहे वो परिस्थितियों से लड़कर आ रहे हैं, चाहे वो बहुत सारे चीजों में दबे, लेकिन फिर ध्यान किस ओर है? परमेश्वर की ओर, कि परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ कर चुका है। जब आप विश्वास के क्षेत्र में काम करते हैं, विश्वास से चलते हैं, विश्वास से काम करते हैं, तो परमेश्वर आपके मार्गों को, आपके बंधनों को तोड़कर आपके रास्तों को खोल देता है यीशु के नाम। हालेलुया। मसीह में होना इसका मतलब ये नहीं कि हाँ जो प्रभु में वो विश्वास में भी नहीं, विश्वास में नहीं। हो सकता वो व्यक्ति प्रभु में, प्रभु को जानता हो, हाँ जी संडे चर्च भी आ रहा है, प्रभु पर विश्वास रखता है, लेकिन हो सकता है कि वो बंदा पूरे विश्वास में अपने जीवन में ना चल रहा हो, कहीं ना कहीं अपने हालातों को देखकर रुक जाता हो, अपनी परिस्थितियों को, अपनी प्रॉब्लम्स को, क्योंकि एक व्यक्ति को अपनी प्रॉब्लम्स ज्यादा बड़ी लग रही हैं, उसे खुदा का वचन इतना प्रभावशाली नहीं लग रहा जितना उसे अपनी प्रॉब्लम्स लग रही कि मेरी प्रॉब्लम बड़ी, मेरे हालात तो बड़े, परमेश्वर मेरे लिए ये नहीं कर रहा, परमेश्वर ऐसा क्यों नहीं कर रहा, उसे ये करना चाहिए था, उसे वो करना चाहिए था। आप विश्वास के क्षेत्र में डगमगाते हैं, विश्वास कमजोर हो जाता है, पर बाइबल कहती अपनी बुद्धि पर नहीं, अपनी समझ पर नहीं, तू परमेश्वर पर भरोसा रख, अपनी समझ का सहारा मत लेना, परमेश्वर पर भरोसा रख के चलना। आप बड़े पहाड़ों को हटा सकते हैं केवल विश्वास करने से, आप बड़ी चीजों को जीत सकते हैं केवल परमेश्वर के वचन पर विश्वास करने से, क्योंकि विश्वास ही के द्वारा हमने उद्धार पाया है। हमने बपतिस्म क्यों लिया था? विश्वास से। किस चीज के द्वारा लिया? विश्वास से। अनुग्रह के द्वारा, विश्वास ही से हमने उद्धार पाया। आपने बपतिस्म लिया, क्यों लिया? हाँ मैं प्रभु में नया जीवन प्राप्त कर लूं। आपने विश्वास दिखाया, ये विश्वास ही से चलने का एक चिन्ह था कि तुमने विश्वास किया इस बात के ऊपर कि परमेश्वर सब कुछ है, परमेश्वर बंधनों को तोड़ने वाला, वो महान है, वो सामर्थी है, उसके बिना कोई परमेश्वर नहीं है, और तूने इस बात पर विश्वास किया और बपतिस्मा ले लिया। मसीह में हम एक ही चीज के द्वारा चल सकते हैं, जयवंत जीवन एक ही चीज के द्वारा जी सकते हैं, वो है आपका विश्वास। कहता अगर तेरे अंदर राई के दाने के जितना, राई का बीज, छोटे से बीज के जितना तेरे अंदर विश्वास है, तो तू पहाड़ों को हटा सकता है।
एक व्यक्ति अपनी प्रॉब्लम से लड़ रहा है, प्रॉब्लम उसे एवरीडे प्रॉब्लम। अरे खुदा का वचन उठा, तेरे पास बाइबल है, तेरे पास वचन है, उसका वचन बोल। एवरीडे तू अपने रोगों का, बीमारी का बार बार नाम लेकर उसे बढ़ावा दे रहा है, अपने हालातों का बार बार बोलकर बढ़ावा दे रहा है। उसकी बजाय खुदा के वचन को उठा, उसे बोल कि यीशु मसीह के नाम में मेरे हालात बदल चुके हैं। आप उसे बदलता हुआ देखेंगे यीशु मसीह के नाम में, आप उन्हें चेंज होता हुआ देखेंगे। अगर आप उसी चीज के ऊपर टिके रहे, ओ हालात नहीं बदल रहे, ओ मेरी बीमारी इससे मैं चंगा नहीं हो रहा हूं, ओ मेरी प्रॉब्लम नहीं हट रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, वचन उठा। कहता अगर राई के बीज के जितना विश्वास हुआ तो पहाड़ हटा दिया जाएगा। सबसे बड़ा पहाड़ पता क्या है आपके जीवन में? आपकी सोच। सबसे बड़ा पहाड़ जो परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास करने से आपको रोक रहा है, जो आपके हालातों को आपके आगे लेकर आ रहा है। आपको पता, एक दिन यीशु मसीह को एक संदेश मिलता है कि जिससे तू बहुत प्रेम करता है ना, वो मरने पर है। लाजर, जिससे तू बहुत लव करता है, वो मरने पर है। तो यीशु मसीह ने कहा अपने चेलों को, ओके हम 3 दिन और रुकते हैं, कुछ दिन। और उसके बाद जब कुछ दिन के बाद यीशु मसीह उस स्थान पर जाता है तो मार्था उसके पास भागकर आती है, लाजर की बहन के जिससे तू प्रेम करता था वो मर गया है, वो कब्र में। यीशु मसीह कब्र के पास जाता है। जब कब्र के पास जाता है तो वहां पर यीशु मसीह एक बात कहता है, कहता पत्थर को हटाओ। जब वो कब्र के पास जाता है तो लोगों को कहता है, मार्था को कहता है, लोगों को कहता है कि इस पत्थर को हटा दो, क्योंकि जिस दिन आपका ये पत्थर हट जाएगा उस दिन लाजर चाहे मरा क्यों नहीं पड़ा, वो जी उठेगा यीशु मसीह के नाम में। खुदा उस लाजर को जिंदा कर देगा यीशु मसीह के नाम। पत्थर हटाना, आज अगर वो पत्थर आपके दिमाग में, ओ प्रभु मेरे हालात, ओ प्रभु मेरी गरीबी, ओ प्रभु मेरे बंधन, ओ प्रभु ये चंगा कर दे, वो कर दे, ऐसा कर, ये क्या है? लाजर को मारकर आपने आगे पत्थर रख दिया है। पत्थर जब तक नहीं हट रहा लाजर जिंदा नहीं हो सकता। आपको बता, जिस परमेश्वर के शब्द से उसने कहा लाजर बाहर आ जा, और बाइबल कहती लाजर पट्टियों से बांधा हुआ था, दफन हुआ था, 4 दिन उसे हो गए थे कब्र में रखे हुए, तो उसकी आवाज से लाजर बाहर आ सकता है, तो क्या पत्थर नहीं हट सकता था? बोलो, अगर यीशु मसीह लाजर को 4 दिन के मरे को बोल सकता है कि लाजर बाहर आ जा, तो वो बाहर आ सकता है, क्या पत्थर नहीं हट सकता था? पर यह काम किसका था? एक मनुष्य का, एक व्यक्ति का। कहता ये काम तुम्हारा है, पत्थर को हटाना काम तुम्हारा है, लाजर को जिंदा करना ये काम मेरा है। अगर पत्थर हट गया, अविश्वास का पत्थर, बार बार अविश्वास, ओ प्रभु हम चर्च जा रहे हैं, प्रभु हम 20 बो रहे, प्रभु हम इतने फास्टिंग कर रहे हैं, प्रभु ये कर रहे हैं, प्रभु हालात क्यों नहीं बदल? तुम्हारा ध्यान हालातों की ओर है, इसलिए नहीं बदल रहे। तुम्हारा ध्यान जिस दिन उसके वचन के ऊपर हो गया, उसके वर्ड के ऊपर हो गया और पत्थर हटाया गया, तो लाजर भी जिंदा हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में, काम भी बन जाएंगे यीशु के नाम में, पहाड़ भी हट जाएंगे यीशु के नाम में। लेकिन उस लाजर को जिंदा करना होगा। कैसे? उससे पहले आपका काम है। परमेश्वर चमत्कार करे उससे पहले आपका काम है उसके वचन पर विश्वास करना। मार्था कह रही थी प्रभु रहने दे, 4 दिन हो गए हैं, अब तो सड़ गई होगी उसकी बॉडी। प्रभु ने कहा विश्वास कर तो परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। कहता अपनी समझ का सहारा ना लेना, परमेश्वर पर भरोसा रखना, विश्वास दिखाना, विश्वास में चलना। हालात, परिस्थितियां, प्रॉब्लम, आपकी बीमारियां, आपके घर के हालात कितने भी बिगड़े क्यों नहीं है, आपके हालात में कोई भी कमी कमजोरी क्यों नहीं, उसका वचन उठाओ। जो परमेश्वर बोल रहा है उसे मानो। अगर परमेश्वर ने बोला है पत्थर हटाओ,
तो इसका मतलब पत्थर हटाओ, हटाना ही पड़ेगा, नहीं तो लाजर जिंदा नहीं होगा। अगर पत्थर हटा दोगे तो लाजर जिंदा हो जाएगा। तूने अपने जीवन से वो पत्थर ही हटा दिया जिसके ऊपर बार बार तू सोच रहा था, ओ प्रभु मेरे हालात, ओ प्रभु मेरी परिस्थितियां, ओ प्रभु मेरे काम, ओ प्रभु ये नहीं बन रहा, प्रभु वो नहीं हो रहा। जितनी तुम अपनी बीमारियां, अपनी कमजोरियां, अपनी प्रॉब्लम्स, अपने हालातों की रट लगा के बैठे हो, इतनी रट अगर उसके वचन की लगाई होती तो आज तक सब कुछ बदल जाता है यीशु के नाम में। आज तक बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती। कहता कितना विश्वास चाहिए उसको आपका, राई के बीज के जितना। अगर मसीह में चल रहे हो, अगर आज तक आप पर दया हुई है तो परमेश्वर का अनुग्रह आप पर हुआ है। कैसे? विश्वास से, बाय फेथ। अगर उसने एक व्यक्ति के जीवन में काम करना है, उसे बढ़ाना है, उसकी लाइफ को ऊंचा करना है, उसे ब्लेस करना है, तो उसे आपका एक व्यक्ति का विश्वास चाहिए और कुछ नहीं। बड़े बड़े बिजनेसमैन क्यों ब्लेस हैं? क्यों वो बिजनेस कर पाते? पता क्यों? क्योंकि वो अपने फेलियर पर विश्वास नहीं करते। वो फेलियर को नहीं देखते, वो देखते हैं अपनी आशीष को, अपने नेक्स्ट लेवल को। जो बीत गया है, जो हो गया है, वो उसे नहीं देखते। वो विश्वास से अपना बिजनेस खोल देते हैं और वो फलवंत हो जाता। कैसे? विश्वास। अगर ये सोचें, अरे मैं 15 बार फेल हो गया हूं, यही बिजनेस 15 बार मैंने खोला, 15 बार ठप हो गया, अब मैं नहीं इसे करूंगा। एक बिजनेसमैन बुद्धिमान है, समझदार है, जो सक्सेसफुल है आज, ऐसे बिजनेसमैन है जो थक गए थे काम कर करके और सुसाइड करने जा रहे थे। आइडिया आया, ये करते हैं, फिर से करते हैं, फिर से ट्राई करते हैं, ट्राई किया, क्विट नहीं किया, और वो बिजनेस आज एक ब्रांड बन गए। अगर एक विश्वासी विश्वास नहीं कर रहा, वो विश्वासी नहीं है, वो केवल एक कह सकते हैं ईसाई है। वो बस वो वचन से नहीं चल रहा। एक अकेले ईसाई में, क्रिश्चियन में और एक विश्वासी में फर्क है बहुत ज्यादा। जो वचन पर भरोसा रखता है वो विश्वास से चलता है। उसे पता है मेरे जीवन में बेस्ट हो चुका है, बदल चुका है, हो चुका है, ये भी हो चुका है, वो भी हो चुका है। विश्वास से तेरा बड़ा पहाड़, जो बीमारी, रोग, बड़ी परिस्थिति है, आप उसे देखेंगे कि वो उस स्थान से उखड़कर समुद्र में जा पड़ी है और तुम आजाद हो चुके हो यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया! ऊंची आवाज से बोलो हालेलुया। आगे निकालो वचन को, इब्रानियों 11 उसकी 1 कहता, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। आपका विश्वास एक अनदेखी वस्तु को आपके जीवन ला सकता है अगर तुम विश्वास कर लो तो। आपके मन में इच्छा है, आप इच्छा रखते हो, मेरी इच्छा है मैं ये बन जाऊं, मेरी इच्छा है मैं वो करूं, मेरी इच्छा है। इच्छा से कुछ नहीं होगा। आप अपने घर में बैठे, आपके अंदर इच्छा है, आपके अंदर अभी इच्छा हो रही है कि मैं स्विच ऑफ करूं, अपने घर में जो लाइट चल रही है उसे ऑफ करके सो जाऊं। इच्छा हो रही है। क्या आपको लगता है कि आपके अंदर जो इच्छा है उससे वो लाइट ऑफ हो जाएगी? क्या आपको लगता है? आप सोच रहे हैं मेरी इच्छा है लाइट ऑफ हो जाए, हो जाएगी? कहता आपकी इच्छा जो है ना, उसका प्रमाण विश्वास से साबित होता है। तुम्हें अब इच्छा है, अब तुम्हें विश्वास है कि मैं उठकर जाऊंगा, स्विच ऑफ कर दूंगा तो लाइट ऑफ हो जाएगी। अकेला तूने इच्छा को नहीं रखा, तूने विश्वास के द्वारा उसे प्रमाण दे दिया, पक्का कर दिया। कितने समझे बात? आपकी इच्छा तब तक कुछ नहीं है जब तक विश्वास से उसके वचन से एक्शन नहीं लेते। अगर वचन आपके मुंह से निकलता नहीं, बोला नहीं जा रहा, तो वो आपकी लाइफ में फ्रूटफुल नहीं, क्योंकि वो फल नहीं लेकर आ सकता। बाइबल आपके घर में चाहे बाइबलों का ढेर लगाओ,
अगर वो वचन आपके हृदय से में जाकर आपके मुंह से नहीं निकल रहा तो वो हालात को नहीं बदल सकता। ये बात याद रखना। परमेश्वर की इच्छा पता क्या है? कि वो आपको आशीष दे। परमेश्वर की इच्छा पता क्या है? वो चाहता है कि हर व्यक्ति को मैं ब्लेस करूं, हर एक व्यक्ति को मैं आशीष दूं। अब परमेश्वर की इच्छा है कि वो आपको आशीष दे। परमेश्वर की इच्छा पता कैसे पूरी होगी? जब उसके मुंह से निकला हुआ वचन पर तो विश्वास करके उसे अपने मुंह से बोलेगा। इसका मतलब तू परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर रहा है और जो वचन में कहा गया है, जो उसने अपने शब्द में बोल दिया है, वो तेरे जीवन में अब पूरा हो जाएगा यीशु के नाम। कई लोग पता क्या कहते हैं? लगता परमेश्वर की इच्छा नहीं है मनु चंगा करना, लगता परमेश्वर ही चाहता मैं ए रोग च रवां, लगता परमेश्वर चाहता है कि मैं इत्थे ही रवां। ये केवल एक बहाना है, आपको पता? और यही उनकी वीकनेस है। बहाना पता क्या है? उन्हें लगता है परमेश्वर खुद ब खुद ही आपको सारा कुछ कर दे। अब परमेश्वर की इच्छा आपको ब्लेस करना है और जब तक उसके मुंह से निकला हुआ वचन पर तुम बिलीव नहीं कर रहे, उस वचन को रोज बोल नहीं रहे, तो आप कैसे उसकी इच्छा को अपने जीवन में पूरा होता हुआ देखेंगे? बाइबल कहती है भली भांति उसकी इच्छा को समझो। भली भांति समझो कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। आप भली भांति कैसे समझ सकते हैं? अगर तुम हर रोज वचन पढ़ रहे हो, हर रोज वचन को डिक्लेयर कर रहे हो, आपने जो तेरी आशीष लेनी है, जो बरकत लेनी है, उसके विषय में तेरे मुंह से हर रोज अंगीकार हो रहा है, उसके विषय में हर रोज तेरे मुंह से आशीष निकल रही है, इसका मतलब कि तू परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने का प्रयत्न कर रहा है। और जितना तू वचन की घोषणा कर रहा है, वचन को डिक्लेयर कर रहा है, और जितना वचन तेरे मुंह से निकल रहा है वो तेरे जीवन में पूरा होने जा रहा है यीशु के नाम में। और वो बिना पूरा हुए नहीं रुक सकता, क्योंकि तूने परमेश्वर की इच्छा जान ली। परमेश्वर मुझे ब्लेस करना चाहता है। आपको पता, परमेश्वर की इच्छा थी कि लाजर जिंदा हो जाए, उसके मन में था। और यीशु मसीह को क्या कहना पड़ा कि हे लाजर बाहर आ जा। और पूरी बाइबल किसके मुंह से निकले वचन है? बोलो, यीशु मसीह के, परमेश्वर के मुंह से निकले। और बाइबल कहती पवित्र आत्मा के द्वारा इस वचन को लिखा गया। यीशु मसीह के अंदर इच्छा थी कि लाजर जिंदा हो जाए, पर लाजर को जिंदा करने के लिए क्या करना पड़ा? परमेश्वर को इस बात को बोलना पड़ा कि लाजर बाहर आ जा। परमेश्वर की इच्छा है आपको वो आशीष दे। अब परमेश्वर के वचन को तुम्हारे ऊपर बोलना पड़ेगा। अगर तुम बोलते हो परमेश्वर की इच्छा है मुझे चंगा करना, और आपने कभी बाइबल नहीं पढ़ी, आपने कभी उसके वचन की घोषणा नहीं की, आपने उस वचन को निकाला नहीं जो आपकी आशीष के लिए था, तो कैसे परमेश्वर आपको ब्लेस कर सकेगा? कैसे वो आप अपनी इच्छा तेरे जीवन में पैदा कर सकेगा? परमेश्वर को जरूरत है आज उस व्यक्ति की जो विश्वास से चलता है, बाय फेथ चलता है। आपके अंदर कितने गुण हैं इससे कोई लेना देना नहीं, कितने इंटेलिजेंट है कोई लेना देना नहीं, कितने मूर्ख हैं उसे कोई लेना देना नहीं। उसे इस बात से लेना देना है कि जो वचन पिता ने बोल दिए वो वचन तेरे मुंह से निकले और वो वचन तेरे जीवन में पूरा होगा। और अगर वो वचन तेरे मुंह से नहीं निकल रहा, फिर लोग बहाने देंगे, और प्रभु की इच्छा ही नहीं सी, प्रभु की मर्जी पूरी होवे, पूरी होने भी नहीं देंगे। कितने समझ बात? प्रभु की मर्जी पूरी होवे। मर्जी पूरी तब उसकी होगी जब उसका वचन तेरे मुंह से निकले, तब उसकी इच्छा पूरी होगी।
क्योंकि परमेश्वर की इच्छा है हर एक व्यक्ति कहता उसके वचन में जड़ पकड़कर, उसकी डील डॉल में, उसकी पहचान में जड़ पकड़कर मजबूत हो जाए। ये परमेश्वर की इच्छा है। पर ये इच्छा कैसे पूरी होगी? जब तुम उसके वचन में डीप जाओगे, वचन पढ़ोगे, समझोगे, हाँ वचन में ये लिखा है, हाँ मैं इस वचन पर बिलीव करता हूं प्रभु, मैं जानता हूं हालात कुछ भी कह रहे हैं, परिस्थितियां कुछ भी कह रही, लेकिन मैं जानता हूं जो वचन में लिखा है ये पूरा हो चुका यीशु के नाम। आप ऐसे नहीं कह सकते हाँ परमेश्वर की इच्छा, हाँ परमेश्वर नहीं चाहता है, हाँ 2-3 बार आपने वीजा लगाया नहीं लगा, हाँ परमेश्वर ही नहीं चाहता सी ना लगे, ले समझ रहे? 2-3 बार आपने नौकरी के लिए, अपनी जॉब के लिए अपना रिज्यूम दिया, कुछ भी किया, टेस्ट दिए, फेल हो गए, अब परमेश्वर की इच्छा ही नहीं है। ये पता लग गया तेनों आ काम च परमेश्वर की इच्छा नहीं सी, ओ नहीं पता लगा जेडी इच्छा सीगी परमेश्वर। एक बहाना है, आपको पता, क्योंकि परमेश्वर की ऐसी कोई भी इच्छा नहीं है जहां आप रिजेक्ट किए जाए। नो, आप आशीषित लोग हैं यीशु के नाम, आप फलवंत लोग हैं यीशु मसीह के नाम। आप जहां जाएंगे आशीषें वहां शुरू हो जाएंगी यीशु मसीह के नाम। आप तो खुद एक आशीष हो। सोचो परमेश्वर आपको रिजेक्ट करेगा? जब हम रिजेक्ट ही थे, पाप में ही थे, अपनी अभिलाषाओं में फंसे हुए थे, सोचो तब उसने रिजेक्ट नहीं किया। उसने क्या किया? एक्सेप्ट किया, उसने माफ कर दिया, उसने दया कर दी। तो सोचो अब परमेश्वर चाहेगा तुम प्रभु में अच्छे हो और वहां तुझे कोई रिजेक्ट कर दे, क्या प्रभु की इच्छा हो सकती है ऐसी? क्या आप सहमत हैं इस बात से? क्या प्रभु की इच्छा ऐसी हो सकती है? नहीं। अब्राहम तो कहीं रिजेक्ट नहीं हुआ, डैनियल कहीं रिजेक्ट नहीं हुआ। अगर कहीं से रिजेक्शन आ रही है, अब उस चीज को ये नहीं कह सकते ये प्रभु की इच्छा नहीं थी। हाँ तुम ये कह सकते हो कि हो सकता मुझ में कमी है और मैं उस चीज को नहीं पार कर पाया, हो सकता विश्वास में मेरी कमी होगी, और तुम और विश्वास से चलते हो और वचन पर भरोसा रखते हो और समझ से परमेश्वर को खोजते हो कि प्रभु मैं अपनी पूरी बुद्धि शक्ति से तुझे प्रेम करता हूं। आप दोबारा वहां जाओगे तो रिजेक्शन नहीं होगी, आपको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा यीशु के नाम में, क्योंकि इस बार तुम पहले से ज्यादा विश्वास में। एक बहन थी और वो डॉक्टर के पास गई, उसे कैंसर निकल आया। प्रेयर की उसने, बड़ी प्रेयर की, फिर से गई, फिर से कैंसर निकल आया। फिर से प्रेयर की, फास्टिंग किए, वचन की घोषणा की, कैंसर लास्ट स्टेज तक निकल आया। घबराई नहीं वो, ऐसा नहीं आए प्रभु 40 दिन में पहला फास्टिंग की थी, एनी में प्रेयर की थी, फिर भी ऐसा क्यों? उसने कुछ ऐसी बात नहीं की। जब लास्ट स्टेज का कैंसर हो गया उसे, फिर भी उसने प्रेयर की, स्ट्रॉन्ग रही वचन में। उसका भरोसा कैंसर के ऊपर नहीं, वचन के ऊपर था। उसने फिर से प्रेयर की, प्रार्थना की, विश्वास किया। जब रिपोर्ट आई तो कैंसर जड़ से खत्म थी यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर देख रहा था कब तक ये। कई बार होता है ऐसा और तुम्हें लगता हाँ इसमें परमेश्वर की इच्छा है। वो 3-4 बार जब भी गई उसे कैंसर निकली, हो सकता वो भी कहती हाँ इतने परमेश्वर की लगता इच्छा है, मैं बीमार ही रहा हूं। हो सकता वो अपनी बीमारी में मर जाती, नाश हो जाती, खत्म हो जाती। और लोग आज पता कैसे करते हैं, 10 दिन प्रेयर करते हैं अपने काम के लिए, किसी भी चीज के लिए, जब नहीं हुआ छोड़ देते हैं। प्रभु की इच्छा नहीं, प्रभु नहीं सुनता प्रार्थना, प्रभु ने मेरी सुनता, प्रभु ने मेरी सुनता। और फिर लाइफ में प्रभु उनकी नहीं सुनता। क्यों? क्योंकि उन्होंने इस चीज को अब घोषणा कर दी। जो भी आपकी लाइफ में आपको चाहिए, परमेश्वर हर वो चीज आपको दे सकता है, इतना वो महान परमेश्वर है। लेकिन वो काम अपने वचन के द्वारा करता है, अपने वचन को भेजकर
अगर वो वचन तेरे अंदर नहीं भेजा गया अभी तक, तू वचन को नहीं पढ़ रहा, तेरे मुंह से उसके वचन नहीं निकल रहे, तो वो नहीं कुछ कर सकता। अगर वो बहन जब भी जा रही डॉक्टर के पास, सोचो कैंसर उससे बड़ी होती, कम नहीं, लास्ट स्टेज तक पहुंच गई, क्या दिखाया? विश्वास। क्योंकि वो कैंसर को नहीं देख रही थी, बीमारी को, हालात को, प्रॉब्लम को, अरे ये आ गया, वो हालात आ गए, उसको नहीं देख रही थी। किस चीज को देख रही थी? उसके वचन को, कि जो वचन में लिखा है ना, वो झूठ नहीं हो सकता। कितने समझ पा रहे? लिखा है वचन में कि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है, तो फिर आप रिजेक्ट कैसे हो गए भाई? इसका मतलब आप खुद विश्वास में नहीं। उसे विश्वास था वचन के ऊपर, कि विश्वास, वचन रिजेक्ट नहीं हो सकता। यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगी हूं, मैं आजाद हूं, मेरा शरीर भला चंगा है, मेरा परिवार आशीषित है, मेरे बच्चे आशीषित हैं, तो परमेश्वर को अपना वचन पूरा करना पड़ा, क्योंकि वचन नहीं टूट सकता। आपको पता, दुनिया में अगर कोई वाचा, कोई वायदा, कोई भी चीज जिसे कह सकते हैं ना अटल है, तो वो केवल परमेश्वर का वचन। अगर आप अड़े रहते हैं ना उस वचन के ऊपर, खड़े रहते हैं, तो परमेश्वर का वचन काम करता है। अगर सोचो, वो बहन 2 बार गई डॉक्टर के साथ पास, और आज के आपके बीच में से का कोई विश्वासी होता ना, तीसरी बार नहीं जाता। तीसरी बार वो कोई किसी बाबे के कोल बैठा होना है, इतनी प्रेयर कर ली है, 40 फास्टिंग कर लिया, 80 हो गए, हो नहीं जाना चर्च, खुदा नहीं सुनना। सोचो, लास्ट स्टेज पे भी जाकर वो उसी वचन में अड़ी है, और जब लास्ट बार जाते ही है, दोबारा उसकी रिपोर्ट्स आती हैं, तो जड़ से वो प्रॉब्लम खत्म है यीशु के नाम। खुदा आपके जीवन में वो कर सकता है। विश्वास से सब कुछ हो सकता है, कौन कहता नहीं हो सकता? अगर उस वचन में लिखा है, क्या आपको लगता है कि वो वचन झूठा है? अगर नहीं हो रहा है विश्वास से, तो इसका मतलब अपने आप को जांचो, परखो, मेरे विश्वास में कहां कमी आ रही? नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा? उस चीज के पीछे पड़ जाओ, क्यों नहीं हो रहा? मेरे विश्वास में कम, विश्वास को बढ़ाओ, विश्वास में आ जाओ। और जब तुम उसके वचन में, आपको पता, जितना आप वचन और प्रेयर में मजबूत होते हैं, आपके शब्दों का प्रभाव उतना ज्यादा होता है, आपके शब्दों में वजन होता है। और जब आप प्रेयर में और वचन में कमजोर होते हैं, खाली होते हैं, आपके शब्द बिल्कुल खाली होते हैं, बिल्कुल खाली होते हैं, उनमें कोई प्रभाव नहीं होता, क्योंकि प्रभाव आपकी केवल आवाज में नहीं है, उसके वचन में है। और जब उसका वचन आपके आवाज के साथ एक हो जाता है, तो खुदा की सामर्थ प्रकट होती, खुदा का अभिषेक प्रकट होता, और फिर काम होते हैं आपकी लाइफ के, रुके टेढ़े काम सीधे होते, रुके काम बनते, प्रॉब्लम्स हल होती, हालात बदलते, कमजोरी की आत्माएं नाश होती। आप सब कुछ करते हैं, लेकिन विश्वास में ही नहीं चलना चाहते। अगर कोई काम नहीं बना, तो लोग निकालेंगे कसूर चर्च का, पास्टर का। ये नहीं कि मैं विश्वास में नहीं हूं, ये नहीं कि मैं ही वचन में नहीं चल रहा हूं, ये नहीं कि मैंने घर में कभी बाइबल नहीं पढ़ी और मैं दोष दूसरों का निकाल रहा हूं। सोचो, आप में से इतने लोग, कोई आपके बीच में ऐसा व्यक्ति है जिसने 2 दिन से खाना नहीं खाया? कोई ऐसा व्यक्ति जिसने कल रात खाना नहीं खाया है? कोई ऐसा व्यक्ति? और कोई ऐसा व्यक्ति जिसने कल रात बाइबल पढ़ी थी? अपने हाथ उठाओ। तो बाकी चौल खा के सोंगे ही? सोचो, कमी कहां है? ये कमी है, ये वो कमी है कि तू विश्वास में है ही नहीं। अगर विश्वास में होता, तो उसका वचन कभी मिस ना होता। अगर उसका वचन कभी मिस ना होता, तो तेरी लाइफ से आशीष कभी मिस ना होती, बरकत कभी अलग ना होती।
कोई है ऐसा व्यक्ति जिसको पूरा 1 हफ्ता हो गया बाइबल नहीं पढ़ी? बोलो। इसका मतलब पूरा वीक तुम विश्वास में नहीं, तुम अविश्वास में चल रहे थे। ऐसे लोग हैं हमारे बीच में, रोटी 1 मिनट लेट हो जाए ना, आधा पौना 1.5 घंटा शोर मचा देंगे। और वचन चाहे एक दिन ना भी पढ़ा जाए ना, कोई बात नहीं। सोचो, शारीरिक चीज जरूरी है जहां आत्मिक चीज जरूरी है। कहता जो शरीर से चलता है, शरीर में चलता है, मरेगा, लेकिन जो आत्मा से, आत्मा के द्वारा चलते हैं, वो नया जीवन प्राप्त करें, नया बल प्राप्त करते जाएं, जो आत्मा के द्वारा चलते हैं। इसका मतलब ये विश्वास में कमी होने का कारण भी है, और कहीं ना कहीं आप उसे मौका दे रहे हैं अपने विश्वास को चुराने का। आप हर रोज बाइबल पढ़ रहे हैं, हर रोज प्रेयर कर रहे हैं, हर रोज उसकी स्तुति कर रहे हैं, आप देखना आप विश्वास के लेवल में कहीं अधिक होंगे। हालात आ भी जाएगा ना, आपको पता है मैं प्रे कर रहा हूँ, बाइबल पढ़ रहा हूँ, फास्टिंग कर रहा हूँ, एक कुछ पलों का मेहमान है, ये आउट हो जाएगा। आपको खुद को विश्वास होता है, और जब आप प्रेयर में नहीं होते, फास्टिंग में नहीं होते, बाइबल में नहीं होते, प्रभु के साथ नहीं चल रहे होते, आप डरते हैं। थोड़ी सी रुकावट आ गई, पास्टर ढूंढते फिरते हैं, पास्टर इधर भी फोन, पता नहीं कितने कॉल सेंटर के नंबर आपके फोन में सेव होंगे, कहां से प्रेयरें होती, क्योंकि आप अपने अविश्वास को दूसरों के ऊपर थोप रहे हो कि तुम विश्वास से प्रे करो। अगर मैं खुद विश्वास में चल रहा हूं तो तुम वचन उठाओगे सबसे पहले कि हालात आ गया है, ये कुछ टाइम का मेहमान है, तुम प्रेयर कर रहे हो। तुम्हें मैं सच कह रहा हूं, आप जब पूरे वचन में होते हो, पूरे फास्टिंग प्रेयर में होते हो, खुदा के साथ पूरे चल रहे होते हैं ना, आपके अंदर एक अलग दलेरी होती है। चलकर देखना, 10 दिन ऐसे करके देखना, आप दलेरी में चलोगे, किसी चीज का आपको, शैतान की किसी चीज का आपको डर नहीं होगा। आप पूरे दलेरी में होंगे, हियाब में होंगे, अरे हम ब्लेस्ड हैं, हम आशीषित हैं, मैं पूरा ब्लेस्ड हूं। आप खुद दलेरी में होंगे। थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको कहीं दिखेगी, आप परवाह नहीं करेंगे, आप लापरवाही करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको अपने हालात से ज्यादा वचन पर भरोसा है। आप वचन की ज्यादा सुन रहे, आपका ध्यान, आपका मन वचन में लगा हुआ है। और जब वचन, प्रेयर, फास्टिंग, बाइबल दूर दूर पढ़ी है, हफ्ता हो गया, महीना हो गया, आप डर में चल, आप देखना आपके अंदर हियाब नहीं होगा, दलेरी नहीं होगी वो वाली जो पहले थी। छोटी छोटी चीजों से आप घबरा जाएंगे, क्या, कैसे, हाँ कैसे करें, क्या होगा। वचन के बीच में तुम बड़े बड़े पहाड़ों का सामना कर लोगे। अरे मैं लड़ लूंगा, तुम्हें पता है कि मैं ऑलरेडी, जिसका मैं बेटा हूं, वो ऑलरेडी जीता हुआ है। अगर वो जीता हुआ है तो मैं भी फिर जयवंत से बढ़कर हूं यीशु मसीह के नाम में। मैं हारा हुआ व्यक्ति नहीं हूं, मैं तो जीता हुआ। बीमारी, प्रॉब्लम नहीं, तुम बोलोगे मैं तो जीत चुका हूं इस बीमारी से, ये कुछ भी नहीं, ये तो मेरे पांव के नीचे, मैं जीता हूं। और जब विश्वास में नहीं होंगे तो पता नहीं कहां कहां आपके फोन घूमेंगे। अजी दुआ कर दो, अरे दुआ कर दो, असी ठीक नहीं, असी आ हो गया। फिर एक कॉल सेंटर पर भी विश्वास नहीं रहता कि एक से करवा ली, चलो इस पे विश्वास कर लें। हाँ जी, मैं उन्होंने भी प्रेयर रिक्वेस्ट देती हूं, उन्होंने भी दे, मान लो उन्होंने भी बना सने प्रभु, फिर की कर लोगे? ऐसा हुंदा भी है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर काम पता कैसे कर रहा है, तेरे विश्वास से। और जब तुम विश्वास में होते हो ना, तुम्हें फोन उठाने की जरूरत पड़ती ही नहीं, तुम्हें वचन उठाने की जरूरत पड़ती। अरे वचन में मेरा हल है, तूने वचन डिक्लेयर किया, तुम्हें पता है ये बीमारी जा चुकी है। जा चुकी मतलब अब नहीं है, शरीर में दिख रही है लेकिन नहीं है, तेरी आत्मा में नहीं है,
तूने विश्वास कर लिया इस बात के ऊपर कि मेरी बीमारी, मेरी प्रॉब्लम, मेरे हालात जा चुके हैं, तूने इग्नोर कर दिया इस बात को कि वो हालात हैं, वो भाग जाएंगे यीशु मसीह के नाम में, नजर नहीं आएंगे यीशु मसीह के नाम। ये है विश्वास। बहुत सारे लोगों को प्रेयर रिक्वेस्ट देना विश्वास नहीं है, और इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपका काम बहुत जल्दी हो जाएगा। नो, क्योंकि परमेश्वर कोई टोटका नहीं है। समझ पा रहे हैं? परमेश्वर टोटका नहीं है कि ऐसे इस्तेमाल कर लेते हैं। आप खुद वचन और विश्वास में नहीं है, 50 जनों को प्रेयर रिक्वेस्ट दे दो, कोई हल नहीं। आप विश्वास में हो, वचन उठा लिया, तो जरूरत नहीं है प्रेयर रिक्वेस्ट देने की। हालात सुधरते नजर आएंगे यीशु मसीह के नाम में, बदलते नजर आएंगे यीशु मसीह के नाम में, चेंज होते हुए नजर आएंगे यीशु के नाम में। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग हैं वचन को भी मानते हैं, लेकिन जीवन नहीं बदला अभी तक, अपना चरित्र नहीं बदला। वो वही पुरानी इंसानियत पहनी हुई है और उसी को लेकर चल रहे हैं। हाँ, यीशु पर हम बिलीव करते हैं, हाँ हम प्रेयर करते हैं, हाँ हम सब कुछ करते हैं। जब मोटिवेशन वाला तुम्हें लगा, हाँ ये तो मोटिवेट हो रहा हूं, प्रीच मोटिवेट नहीं है, वचन परिपक्व है। विश्वास करोगे ये काम करता ही करता है। वचन मोटिवेट वाला काम नहीं है। हाँ जी, तुम्हें मोटिवेशन दे रहे हैं कि तुम मोटिवेट हो जाओ। तुम वचन में चलोगे, वचन काम करेगा। कुछ लोगों ने एक पल के लिए जब वचन सुन लिया, जहां कहीं चर्च गए, हाँ बहुत अच्छा, तो बड़ा प्रभाव सा मिला, तो लाइफ वही। हाँ वचन बहुत अच्छा, बड़ा मजा आंदा ना चर्च आने के, बड़ा मजा, बस मजा ही आंदा है। लाइफ वही है, स्पिरिट वही है, आदतें वही है। कुछ लोग केवल मजा लेने जाते हैं चर्च में, आपको पता है, ओ बड़ा मजा आंदा जी, बड़ा मजा। यह जीवन बदला है आपने। आप प्रभु के घर में गए, तुम्हें पता है मेरा जीवन बदल रहा है। तुम हर रोज वचन सुन रहे हो, हर रोज तेरा जीवन बदल रहा है। तुम मजा लेने नहीं, तुम उसकी स्तुति करने जा रहे हो, क्योंकि जब तुम स्तुति करोगे ऑलरेडी तुम आनंद में हो। तो केवल अगर मजे वाले लेवल पर रहे, मजा आ गया तो मजा चला गया, मजा आ गया तो मजा चला गया, बस। समझ पा रहे कि नहीं बात? और जब तुम उसकी स्तुति अपने हृदय से करोगे ना, जिस दिन मजा भी आएगा और जीवन भी बदलेगा यीशु के नाम में। हालात भी बदलेंगे यीशु के नाम में, परिस्थितियां भी मुंह मोड़ लेंगी यीशु मसीह के नाम। मजा लेने का तब मजा है जब जीवन भी बदले साथ में, कि तुम जीवन भी बदल रहे हो। वरना मजे तक भी सीमित रह सकते हो, ठीक है, हाँ जी हमें आनंद मिलता है, बस आनंद मिलता है और आनंद मिलता है, उसके बाद कुछ नहीं मिलता है। समझ पा रहे? तुमने वचन सुना है, वचन को फॉलो करो। यस, मैं जीवन को बदल रहा हूं, आदतों को बदल रहा हूं। ये भी नहीं कि आप एक ही दिन में सब कुछ बदल दो। हाँ, जब जब सुनो, जब तुम धीरे धीरे करके तो बदलो। उन सारे पत्थरों को जो परमेश्वर ने कहा पत्थर को हटा दो, धीरे धीरे करके पत्थर को खिसकाओ तो सही। परमेश्वर की आवाज तो लाजर तक पहुंचने दो। बस मजा लेकर आ जाते हैं, हाँ जी यीशु मसीह लाजर को जिंदा करेगा करेगा करेगा, लाजर अंदर ही है, पत्थर हटा नहीं, मजा लेके वापस। और जब तुम विश्वास से चलते हो, तुम्हें हालातों का कोई डर नहीं होता। आज लोग सबसे पहले अपना प्रॉब्लम आए तो फोन उठाते हैं, अरे बाइबल उठाओ, पहले वचन उठाओ। जब वचन उठ गया ना, तो हालात तुरंत बदलने शुरू हो जाएंगे, टाइम नहीं लगेगा। आपको कितनों को लगता है मेरे हालात बड़े हैं और यीशु मसीह का वचन छोटा है? लगता किसी को है कोई? तो फिर इतना विश्वास करते हो तो भाई वचन मुंह से भी निकाल लो। इतना विश्वास है, हाँ जी यीशु तो बड़ा, कोई नहीं, तुम भी बड़े बनो। कहता जो मुझ पर भरोसा करता है वो मुझसे भी बड़े बड़े काम करेगा।
भरोसा करने का मतलब पता क्या होता है? उसके हर एक वचन को मानना। मानना मतलब हर एक वचन को बोलना। तुम बोलते हो, विश्वास करते हो, बोलते। आप देखना कि आप हर जिस भी एक बात को हर रोज बोलते जाओगे ना, वो पक्की हो जाएगी। आप उस पर यकीन करना शुरू कर लेंगे, हाँ भी ऐसा ही है। एक दो बार मान लो आप कोई चीज रखकर भूल गए ना, तो आपने किसी को भी बता दिया कि मैं भूल जाता हूं, वो आपको बार बार बोलेगा तुम भूल जाते हो, तुम्हारी याददाश्त कमजोर है। तुम्हें भी लगने लगेगा हाँ मैं भूल जाता हूँ, मेरी याददाश्त कमजोर हो गई है, हाँ मुझे चेता करा देना, मैं भूल जाता हूँ। आप भूल जाते भूल जाओगे फिर, और वो चीज ने तुम पर कब्जा कर लिया, क्योंकि हर रोज तुम उस बात को सुन रहे हो, बोल रहे हो और ध्यान दे रहे हो। अगर तुम बोलो मैं नहीं भूलता हूं, मैं आशीषित, उस बात को पक्का ना होने दो। हाँ कहीं हो गया कि मैं भूल गया, उसको पक्का ना होने दो। हर रोज ही यही रट लगा, मैं बीमार हूं, मुझे फीवर है, मुझे बुखार है, मेरा सिर दर्द, मेरे ये, मेरा फला। हर रोज एक ही रट ना लगा लो। शैतान सुनता है, वाह अब आया शिकार हाथ में। तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, थोड़ा सिर दर्द था, रोज बोलना शुरू कर दी, हाय रिपोर्टा करा ली, पता नहीं की हो गया मैनू, आ ना हो जाए, रिपोर्ट कराई वही निकला। हाँ मुझे पता था, पहला ही पता है, मैं तानू क्या है पहले ही पता है मैनू। समझ बात? और यही अगर रट इस बात के ऊपर होती कि वचन में लिखा है कि मेरा शरीर हष्ट पुष्ट रहेगा, मेरी हड्डियों में मॉइस्चर कभी कम नहीं होगा, मैं आशीषित हूं, यीशु मसीह के लहू से मैं पवित्र हो चुका, तो वो रिपोर्ट जीरो होती। आप जिस चीज को बार बार बोलते हो, बार बार वो हावी हो जाती और वो पक्की हो जाती। आप वचन को बार बार बोलोगे, मैं आशीषित हूं, मैं ब्लेस हूं। क्यों आपको कहा जाता है? आप घोषणाओं के फल हैं, जो आप घोषणा करते हैं उसका फल प्राप्त करते हैं। आपको आज तक जो कुछ मिला है ना, वो आपके शब्दों की पावर है। आज जिस स्थान पर तुम हो ना, वो अपने शब्दों से हो। और अगर आप इससे आगे और अद्भुत रीति से बढ़ना चाहते हैं, इससे भी बड़े लेवल पर जाना चाहते हैं, तो अपने शब्दों को चेंज कर लो, वचन को मुंह से निकालना शुरू कर दो, सब कुछ बदल जाएगा। आए लोग कहते हैं अजी असी तो अनपढ़, हानू वचन नहीं आंदा, ते गालां किन्ने सिखाईयां सी? सोचो, गालां पढ़ियां ही किते? वचन तुसी एडे की ਜਦੋਂ ਦੇ सुनते आ रहे, अजे तक वचन नहीं आंदा। सोचो कितनी बड़ी कमी है कि नहीं कमी? वचन मुंह से निकलने से डर लगता है, जब गालियां निकाली और बड़ी बड़ी, कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं, फिर तो कहते सामने वाला जावे किते। और जिस पर परमेश्वर ने तुम्हें पूरा अधिकार दिया है, उससे तुम डरते हो। ओ बीमारी, हाय प्रभु, ओ बीमारी आ गई, हाय, उससे तुम डर रहे। हालांकि जिसके सामने तुम्हें यह कहना चाहिए था कि तू जाए कहां भागकर, मैं तुझे पकड़ता हूं यीशु के नाम। शैतान आ गया है ना बीमारी लेकर, चला बैठ, तुझे वचन बताता हूं कि मेरे खुदा के वचन में लिखा क्या है। ये देख, उसके वचन में लिखा है कि उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, तेरा कोई अधिकार नहीं है। वो भाग जाएगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। लेकिन उल्टे लोग संसार से लड़ना चाहते हैं और शैतान से डरते हैं। तुम संसार के साथ प्रेम करो और शैतान का सामना करो, भाग जाएंगे यीशु के नाम से। नहीं तुम्हें पढ़ना आता तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम इसे याद नहीं रख सकते। मैं क्या सुनता हूं, तुम जो सुनते हो उसे मानो कि परमेश्वर का वचन कह क्या रहा है, कैसे काम करता है। कहता विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। अगर तेरे अंदर राई के बीज के जितना विश्वास है ना, पहाड़ को बोल दे उखड़ जा, कहता उखड़ जाएगा। जिस चीज से तुम्हें खुदा का वचन बोलना है, जिस पहाड़ से, उस पहाड़ से तो तुम डर रहे हो, वो कहां उखड़ेगा? उससे तो तुम डर रहे हो। ओ हालात आ गया, ओ परिस्थिति आ गई, ओ बीमारी आ गई, मैं क्या करूंगा, कैसे करूंगा? प्रभु मेरी सुननी ना। एक बार प्रार्थना की, फास्टिंग की, नहीं सुनी, 2 बार की, नहीं सुनी, 3 बार नहीं सुनी, और चौथी बार आप चर्च से कहीं दूर बैठे होते हैं और बाद में उसमें तेल डाल रहे होते हैं।
पर क्यों ना ऐसा हो, अरे हालात आ रहे हैं, नहीं उखड़ रहे, फिर प्रेयर, स्ट्रॉन्ग प्रेयर, इससे भी नहीं उखड़ रहे और स्ट्रॉन्ग प्रेयर, इससे भी नहीं उखड़ रहे और विश्वास में। कब तक नहीं उखड़ेंगे? उखड़ना पड़ेगा, क्योंकि वचन से ताकतवर कोई चीज नहीं। वचन दो धारी तलवार है। बीमारियां, हालातों को वो चीर फाड़ डालेगा अगर तुम उसके वचन पर खड़े हो। यशायाह 40 उसकी 31। कहता, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वे नया बल पाएंगे। वे उकाब के समान पंखों पर उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और थकेंगे नहीं, वे चलेंगे और कमजोर नहीं पड़ेंगे। कैसे? सबसे पहले विश्वास, भरोसा रखना वचन पर। जो भरोसा रखते हैं उसकी ताकत पर, जो भरोसा रखते हैं उसके वचन पर नया बल प्राप्त करेंगे। चाहे कमजोर भी क्यों ना पड़ गए हो, चाहे खत्म क्यों ना हो गए हो, चाहे उनका बल बिल्कुल कम क्यों ना हो गया हो, चाहे वो नाश होने की कगार पर क्यों ना हो। कहता, अगर उन्होंने भरोसा यहोवा के वचन पर कर लिया तो वो नया बल प्राप्त करेंगे यीशु के नाम। खुदा ने ऐसी टेस्टिमनीज हैं लोगों की कि परमेश्वर ने उन्हें मर चुके थे, लास्ट स्टेज पर थे, मरने ही पर थे, खुदा ने उठा लिया, नया बल दे दिया। क्या लगता है वो आज नहीं ऐसा कर सकता? क्या आपको लगता है वो वैसा तेरे साथ नहीं कर सकता? आप वैसा उसे मानते नहीं। आप उसे वैसा मानते हैं तो आपके जीवन में प्रभु वैसे ही काम करता। आप इस बात को मानना शुरू करो, कोई बीमारी मेरे आसपास नहीं ठहर सकती। आने वाले समय में चाहे कितने वायरस क्यों ना फैले, कितनी भी बीमारियां क्यों ना फैले, लेकिन आपका बाल विंगा नहीं होएगा यीशु के नाम। आप स्थिर रहेंगे, बलवंत रहेंगे, फलवंत रहेंगे, आशीषित रहेंगे और कोई बीमारी आपको नाश नहीं कर पाएगी यीशु के नाम में। क्यों? क्योंकि अब हर रोज वचन बोलते। क्या बोलते हैं? कि चाहे मैं मौत की वादी से होकर गुजरूं, परमेश्वर मेरी रक्षा करता है। तुम बीमारी में क्यों नहीं हो? वचन बोल रहे हैं, मेरा परमेश्वर मेरे दुश्मन के सामने मेरी मेज बिछा रहा है, सेज कर रहा है उस मेज को। वो बीमारी थी, प्रॉब्लम थी, हालात था, उसके विरुद्ध प्रभु तुझे पूरा बल देके उसी के सामने तुझे आशीषित करेगा और वो देखता रह जाए। वचन पर भरोसा अटल हो। लोग कहते तो हैं हम प्रभु पर भरोसा रखते हैं, संडे चर्च आते हैं। आपको याद होता है कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे वो वचन कहाँ है? मैं घर में प्रभु की वेदी में बैठ रहा हूं कि नहीं बैठ रहा हूं? मैं घर में प्रभु के वचन को पढ़ रहा हूं कि नहीं पढ़ रहा हूं? मैं घर में प्रभु के साथ फेथफुल हूं कि नहीं फेथफुल? और तुम्हें लग रहा है कि बस ऐसा करने से मैं पता नहीं क्या कर लूंगा। अगर जय स्वर्ग हर एक जाएगा। सुनो, तुम विश्वास कितना भी करते हो लेकिन मसीह में हो, विश्वास में, प्रभु पर भरोसा रखते हो, दुखों में, बीमारी में, हर एक व्यक्ति स्वर्ग चला जाएगा। लेकिन उसने जय वाला जीवन इस धरती पर जीने के लिए कहा है। समझ पा रहे? कुछ लोगों का मानना है, कुछ ऐसी मिशंस हैं जिनका मानना है कोई नहीं, दुख भी आए यीशु की ओर से, इसका मतलब ये नहीं कि वो स्वर्ग नहीं जाएंगे, जाएंगे। उनका ये मानना है हम दुख उठाएंगे, हम दुख ही उठाएंगे, हम दुख ही उठाएंगे। वो दुख उठाते हैं, इसका मतलब वो धरती पर फिर जय कहां जी रहे हैं? तो क्या जय वाला जीवन हमने स्वर्ग में जीना है? वहां तो ऑलरेडी जय, वहां तो ऑलरेडी जीते हुए ही जाएंगे। कितने समझ पा रहे? वहां तो दुख होगा ही नहीं, किस पर जय प्राप्त करनी? वहां पर कोई मुश्किल होगी नहीं। वहां परमेश्वर ने कहा ना कोई दुख है, ना कोई रोना है, ना कोई बीमारी है, ना कोई आंसू है, ना कोई जेलसी है, ना कोई विरोध, वहां तो कुछ भी नहीं है ऐसा। तो परमेश्वर ने जय वाला जीवन जीने के लिए कहां कहा है? इसी पृथ्वी पर, कि तुम्हें अगर जय वाला जीवन जीना है तो मेरे वचन पर भरोसा रखना होगा। ऐसा मानते हैं लोग, अरे हमें दुख दिए प्रभु ने, हम दुखों में भी ठीक हैं, तो वो दुख में ही मर गए हैं, बहुत मरे। बाइबल में भी लिखा है
इसका मतलब ये नहीं कि वो स्वर्ग नहीं जाएंगे, जाएंगे, लेकिन इस धरती पर जय वाला जीवन जीकर नहीं गए। शैतान स्वर्ग में थोड़ी होगा, शैतान तो इस धरती पर है, वो तो राजा इस धरती का है। तो हमें उसी के राज में रहकर उसी पर प्रभुता करनी। स्वर्ग में हमें किस पर प्रभुता करनी? स्वर्ग में तो हमारा परमेश्वर हम पर प्रभु होगा। हमें प्रभुता इस पृथ्वी पर करनी है। कैसे? कहता धर्मी का वंश धरती पर कर्मी होगा। धर्मी के वंश की ये आशीषें होंगी, मैं उसे फलवंत करूंगा। क्यों कहता है परमेश्वर? पृथ्वी पर उसने करना है, और पृथ्वी पर अगर जय वाला जीवन जीना है तो जय वाला वचन तेरे मुंह से निकलना चाहिए, वो विश्वास तेरे मुंह से निकलना चाहिए, वो दलेरी तेरे अंदर होनी चाहिए, ताकि तो इस पृथ्वी पर जय वाला जीवन जी। स्वर्ग में ऑलरेडी जय, स्वर्ग में सब भी राज करेंगे, जितने स्वर्ग में होंगे वो परमेश्वर के साथ रहेंगे। रोना तो इस धरती पर है, आंसू तो इस धरती पर है, दुख तो इस धरती पर है। अगर हम इसी धरती पर भी उससे डर कर रहे, हाय प्रभु मैं कोई नहीं दुखा जी रह लूंगा, तो सोचो ओ प्रभु तेरी ओर तो ये दुख कोई गल नहीं, मैं तेरे नाल हूं। इसका मतलब तुम जय प्राप्त नहीं करना चाहते। यीशु मसीह ने कहा नहीं कोई नहीं, और मैं मर गया हूं, अगली रात आप मिलेंगे। क्या प्रभु ने? तीसरे दिन जी उठा, इसी पृथ्वी पर उसने जय प्राप्त की, और स्वर्ग में भी जय प्राप्त की यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। अगर वो इस पृथ्वी पर जी उठा, कहता जिस पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह को मुर्दों में से जी उठाया, तो वो पवित्र आत्मा तुम्हारी मरणहार देहियों को क्यों ना जी उठाएगा? तुम जी उठना चाहते ही नहीं हो, तुम उसके वचन पर भरोसा करना ही नहीं चाहते हो, तुम उस शैतान का सामना करना ही नहीं चाहते हो, तो सोचो कैसे जियोगे, कैसे वो जी उठाएगा? अगर जी उठना है तो उसका वचन तेरे अंदर होना चाहिए, उसका वचन तेरे मुंह से निकलना चाहिए। एवरीडे तुम्हें उसकी उपस्थिति में जाना है। अगर इस पृथ्वी पर जय करनी, अगर दुखों पर जय प्राप्त करनी, अगर शैतान पर जय प्राप्त करनी, वरना फिर तुम डरते फिरोगे। उसे पता चल जाएगा, हाँ कोई नहीं इन्हें जने वर्जी दुख दे जाओ, ये कहता हाँ परमेश्वर तेरी ओर तो ही बस। हुण शैतान को एक फॉर्मूला पता लग गया तेरा, कि तुम हर बार यही कहते हो, हाँ प्रभु दी ओर तो धोखा कोई गल नहीं, ले जाओ प्रभु, मैं कोई मेडिसिन नहीं खानी, मैं बस तू चाहे मैनू मार दे। शैतान फिर मार देता है, और ना किदा परमेश्वर। उसने तो कहा था भाई तू धरती पर लंबा जीवन गुजारेगा, तू तो आधे में चला गया। इसका मतलब गलती किसकी है? वचन की, परमेश्वर की, या तेरे शब्दों की? नीति वचन में लिखा मनुष्य अपने ही शब्दों से फंसाया जाता है। किससे? किसी ने फंसाया उसे? शैतान ने फंसाया? नो, शब्दों ने बोला ऐसा। जैसे शब्द बोला गया, शैतान अलर्ट है, वो तो पहले से अलर्ट है, वो तो फाड़ खाने शेर के समान, सिंह के समान वो घूम रहा है कि किसको फाड़ खाए, कौन बोले हाँ ये प्रभु दुखी दुख दुखी दुख, और फिर उसे उसकी गोदी में बैठ जाता है। फिर कोई नहीं, कितने समझ पा? हालात बिगड़े हैं तो उसके खिलाफ खड़े हो जाओ, अगर बीमारियां हैं तो उसके खिलाफ खड़े हो जाओ। आपके पास तलवार है, उसका वचन, जब तुम उसके वचन के द्वारा लड़ोगे तो शैतान हार जाएगा यीशु मसीह के नाम में। दाऊद के पास शैतान को हराने का अधिकार नहीं था, क्योंकि ये अधिकार नई वाचा में मिला है, पहले अधिकार किसी के पास नहीं। सोचो वो बंदे जीत गए विश्वास के द्वारा, विश्वास करते रहे, विश्वास से। तो तुम्हारे और मेरे पास आज तो अधिकार है। आज तुम शैतान को बोल सकते हो अपने मुंह से, ओ शैतान आउट, सुन लेगा वो। क्यों? क्योंकि प्रभु ने हमें अधिकार दे दिया है। उसने शैतान से तो लोग सारी कुंजियों को खोकर तुम्हें दे दिया है कि अब मेरे वारिस, मेरे बेटे बेटियां तुम हो। कहता अब से मैं तुम्हें दास नहीं कहूंगा, अब से तुम मेरे बेटे और बेटियां। अब पुराने नियम में पढ़ लेना, दाऊद को, अब्राहम को, सबको दास का शब्द बोला गया है। अब नए नियम को पढ़ लेना, हर बात पर यीशु ने बेटे और बेटियां कहा।
और दास से बढ़कर अधिकार पता किसके पास होता है? बेटे बेटियों के पास। दुख आ गया तो घबराना नहीं, हालात आ गए तो घबराना नहीं, है तुम्हारे पास उसका वचन, है तुम्हारे पास लड़ने की शक्ति। खुदा ने दिया है तुम्हें प्रभावशाली वचन, उठाओ उस वचन को, खड़े हो जाओ शैतान के विरुद्ध में, अपने प्रेयर रूम में चिल्लाओ, अपने रूम में, अपने घर में शैतान का सामना करो, उससे लड़ो। क्योंकि शैतान से लड़ने के लिए आपको असली बंदूक, जहां असली हथियारों की जरूरत नहीं है, उसका वचन का हथियार काफी है, जो उससे भी असली है। तुम्हें सिर्फ वचन उठाना है, तुम्हें सिर्फ वचन बोलना है, तुम्हें सिर्फ वचन से चलना है, तुम्हें सिर्फ वचन की तलवार को चलाना है। शैतान उखड़ जाएगा यीशु के नाम। और जी मेरे घर में ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, हमारे बच्चे के साथ ये नहीं हो रहा। अरे वचन है ना, दो, बोलो वचन, आशीषित है, ब्लेस है, हो चुके हैं काम, हो चुके हैं, हो चुके हो चुके हैं। तुम बोल रहे हो ना, तो ऐसा नहीं होगा कि वो नहीं होंगे, वो 1000 गुना बेस्ट होंगे यीशु मसीह के नाम में, लाख गुना बेस्ट होंगे यीशु मसीह के नाम में। और खुदा तुम्हें आशीषित करेगा यीशु के नाम में। हालेलुया। वचन जरूरी। कहता जो यहोवा पर भरोसा करते हैं कैसे नया बल प्राप्त करें, उकाबों के समान उड़ेंगे। कहता निराशाओं में नहीं, दुखों में भी नहीं। और रिजेक्शन हो गया, प्रभु की इच्छा है, लड़ेंगे वो दोबारा, विश्वास से चलेंगे। जहां से रिजेक्शन हुई है वहां जाकर खुद भी फलवंत होंगे और दूसरों को भी करेंगे यीशु मसीह के नाम में। उस औरत के पास जो विधवा थी ना, एलिया के टाइम में, अलीशा के टाइम में, उसके पास एक ही मुट्ठी भर आटा था। परमेश्वर ने कहा ऐसी आशीष दी उसी चीज को जो कम थी। परमेश्वर पूछता है तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास विश्वास है, खुदा तेरा वचन है, ओके मैं काम करूंगा। तेरे पास क्या है? कुछ नहीं है, बस टाइम पास कर रहे हैं, ओके इससे ये भी छीन लो। कितने समझ पा रहे? उस औरत ने, परमेश्वर के दास ने पूछा तुम्हारे पास क्या है? कहती एक ही आटा है, थोड़ा सा ड्रमी में बस। कहता जा, वो ड्रमी कभी खाली नहीं होगी यीशु मसीह के नाम में, और हमेशा फलवंत रहेगी। और वैसा ही हुआ। तुम्हारे पास क्या है? हम टाइम कर रहे हैं, ओके टाइम पास करो। उसे विश्वास तो दो, अपना वचन तो दो, प्रेयर तो दो। हम बीज नहीं बो सकते, हमारा घर का गुजारा मसा चल रहा है, ओके ठीक है तुम नहीं बो सकते। वचन कितना बोते हो, प्रेयर कितनी करते हो, कितनी वचन की घोषणा करते हो, ये हालात बदल गए, बदल गए, बदल गए। तुमने तो कोशिश ही नहीं की, बोना तो दूर की बात, तो वचन से लड़ नहीं रहा अपने हालात के साथ, तो बदलेंगे कैसे? पीढ़ियों से वही चलते आ रहे। बदलना होगा, लड़ना होगा अपने हालात के विषय में, डांटना पड़ेगा तुम्हें। अधिकार दिया है। लोग चकित होते थे जब यीशु मसीह अधिकार के साथ बोलता था, क्योंकि लोगों ने ऐसा अधिकार नहीं देखा था पहले। बाइबल में लिखा, कहते हैं लोग चकित होते थे जब यीशु मसीह अधिकार के साथ बातें करता। वो अधिकार के साथ बातें करता था, कहता मैं वो अधिकार तुम्हें देकर जाता हूं, और तुम अधिकार यूज ही नहीं कर रहे, तुम विश्वास यूज ही नहीं कर रहे। अधिकार को यूज करो, विश्वास को यूज करो, विश्वास से चलो, विश्वास में होकर चलो, हालात बदल जाएंगे। सदरक मेशक अबेदनगो के टाइम में जब भट्टी में आग बल रही थी, उनको भट्टी में फेंक दिया गया। आज इतना अधिकार है कि उस भट्टी में फेंके नहीं, उस भट्टी को बचाने की ताकत दी है परमेश्वर ने तुम्हें। हालेलुया। तुम बुझा सकते हो उसे यीशु मसीह के नाम। उसने कहा ये अधिकार मैं तुम्हें सौंपता हूं। कोई भी आपका हालात है, मत डरो। प्रभु ने कहा मत डर, बीमारी है मत डर, मैं हूं ना। बीमारी तुम्हें मौत नहीं दे सकती जब तक यीशु ने कह दिया कि तू लंबा जिएगा। अगर तेरा भरोसा लंबा जिए के ऊपर हो गया ना, तो वो कैंसर से भी वापस कर सकता है। तो अगर भरोसा बीमारी पर हो गया ना, तो साइकिल से गिरकर भी मौत हो सकती। कितने समझ पा रहे हैं?
वचन, पावर कहाँ है? उसके वचन में। अगर वचन में तुम खड़े हो, हाँ मैं आशीषित हूं, मैं ब्लेस हूं, बीमारी में भी तुम बोल रहे हो कि बीमारी छोड़कर जा चुकी है, वो बीमारी मौत नहीं दे सकती, क्योंकि तुमने उसका अधिकार छीन लिया है और उस पर वचन का अधिकार दे दिए। हालातों को बोल बोल कर, मैं गरीब हूं, टाइम पास कर रहे हैं, कुछ नहीं है, तूने अधिकार उसके हाथ में दे दिया, गरीबी के हाथ में। अब तू लाख भी तेरे घर में 1 मिनट के लिए आ जाए ना, तो वो उड़ने के लिए पता लगेगा कहां गया। पर अगर अधिकार इस बात में कि मैं पवित्र आत्मा के चलाए चलता हूं, मेरे घर पर यीशु मसीह का ब्लड है, मेरे घर के ऊपर यीशु मसीह का लहू है, मैं आशीषित हूं, मेरे पैसे में बरकत, मैं फाइनेंशियली ब्लेस्ड हूं, मैं फाइनेंशियली आशीषित हूं। अरे घटी कभी नहीं आ पाएगी यीशु के नाम। देने वाले होंगे तुम, जब भी तुम्हारे पास होगा तो किसी को खिलाने के लिए तुम्हारे पास हैसियत होगी, मैं खिला सकता हूं। कितने समझ पा रहे? ऐसा परमेश्वर बनाएगा। लेकिन कमी कहां होती है? विश्वास में। विश्वास से नहीं चल रहे। अपनी लाइफ में तुम जो कर रहे हो, विश्वास से करके देखो वो क्या करता है, कैसे वो आशीषित करता है, कैसे वो बदलता है सारी चीजें। विश्वास से पहले तुम नुकसान देखते हो, नुकसान क्या हो जाएगा, फिर नुकसान ही होगा, क्योंकि वचन से ज्यादा नुकसान पर भरोसा। जिन लोगों ने अपने बिजनेस इस चीज को लेकर स्टार्ट किया ना, और पहला नुकसान देखें की हो सकता, हाय आ ना हो जाए, ओ ना हो जाए, फिर वही होया। और एक टॉपर बिजनेसमैन पता क्या देखता है? लाभ देखता है, जस्ट लाभ। नुकसान होगा देखी जाएगी। जब नुकसान हो भी जाता है उसकी कोई उसे फिक्र नहीं होती, वो और रिस्क लेता है, और जब और रिस्क लेता है फलवंत हो जाता है यीशु के नाम। सोचो, एक संसारिक व्यक्ति अपने विश्वास से ये प्राप्त कर सकता है, अरे हम तो उस पर भरोसा करने की बात कर रहे हैं। उसने कहा तो अपनी बुद्धि समझ, अपनी शक्ति पर भरोसा मत करना, वचन पर भरोसा करना, मैं क्या कर सकता हूं तेरे लिए। कितने समझ पा रहे? वो आपके हालातों को बदल देगा यीशु मसीह के नाम में। वचन में दृढ़ हो जाओ, वो आपको ऊंचा कर देगा यीशु मसीह के नाम में। दुनिया की सबसे अनमोल चीज मैं आपको दे रहा हूं, वो है उसका वचन। इससे बढ़कर कुछ नहीं है दुनिया। चाहे खरबों रुपए आपके अकाउंट में पड़ा रहे और आप शरीर में रोगी हो, तो आपके पास इतनी औकात नहीं होगी कि वो खरबों रुपए का मैं कुछ खा ही लूं। और विश्वास सब कुछ कर सकता है। अपने विश्वास से ही तुम अमीर हो और अपने विश्वास से ही तुम गरीब हो। अगर वचन पर पूरा भरोसा है तो तुम्हारा वंश अधिकारी होगा पृथ्वी का। पृथ्वी के अधिकारी होने का मतलब परमेश्वर वही बात जो उसने आदम को बोली थी और हवा को बोली थी, जाओ और इस पृथ्वी पर कब्जा कर लो, इस पर राज करो। और उसने कहा धर्मी का वंश फिर राज करता है। पृथ्वी की जितनी आशीषें होती है ना, उन सारी चीजों पर आपकी वंश, आप राज करेंगे यीशु मसीह के नाम में।